Welcome to Dark Night. Love Sharo. Today's topic will they contact you? क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे और क्या इस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में आ सकेंगे? ठीक है, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं क्या आप लोग मिल सकेंगे या दोबारा एक साथ हो सकेंगे? आपके पर्सन आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर, आपके साथ कांटेक्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं? ठीक है, जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या आप दोबारा बात कर सकेंगे? क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? आप लोग के बीच सिचुएशन एक ठीक हो सकेगी या बैलेंस आ सकेगा? लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती है। लेकिन फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टाउट शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग मतलब कि अपलोड होती रहती है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और ज़ोडिएक बेस्ड साइन भी है, तो वहाँ पे शॉर्ट क्लैरिटी के लिए आपको रीडिंग, वहाँ पे सारी रीडिंग्स मिल सकती है। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन क्विक एनर्जी अपडेट है। क्विक एनर्जी अपडेट है, वहाँ पे डिटेल या इन डेप्थ आपको मिलेंगी नहीं, वहाँ पे क्विक रीडिंग मिलेगी। यह चैनल आप लोगों के लिए एक डीप रीडिंग, डीप एनालाइजिंग के लिए, जैसे सोलमेट, कार्मिक, एक डीप एनालाइजिंग होती है, तो आप इस चैनल को एक ओवरऑल क्लैरिटी के लिए, डीप क्लैरिटी के लिए आप इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में आना चाहते हैं या जिस पर्सन के साथ आप जानना चाहते हैं कि उसके साथ आगे कुछ होगा या नहीं, वो इंसान आपको लेकर अब सोचता क्या है? क्या वो आपके साथ दोबारा कुछ रिन्यू करना चाहेगा? क्या आपके साथ वो एक बैलेंस बनाना चाहेगा या नहीं? लेट्स सी, क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है आपके साथ? क्या वो कभी बात करेगा आपसे या वो आपको कांटेक्ट करेगा? क्या वो आपको लेकर सोचता भी है या नहीं? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के साथ आप लोग कांटेक्ट में, जिस पर्सन का सोचते हैं, क्या उस इंसान से कभी आपकी बात होगी या कभी आप उस इंसान से मिल पाएंगे या नहीं, उस इंसान को सोचें आप। ओके, ये पर्सन साइलेंट है। ठीक है, साइलेंट एनर्जी में है और काफी इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप भी हैं और भी लोग हैं। ठीक है, आप इस पर्सन को, आपका जो ऑफर है, इस पर्सन को पता है, मतलब कि ये पर्सन जैसे कि एक साइलेंट एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप में इस चीज को कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए, सिचुएशन को लेकर क्या चूज करना चाहिए। काफी डिफेंसिव एनर्जी है, खुद को प्रोटेक्ट करता है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कि एक रिजेक्शन वाला भी सीन नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा रिजेक्टेड वाला आपको अभी भी नहीं लग रहा होगा। नर्वस काइंड एनर्जी इस पर्सन की, साइलेंट है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक डिफेंसिव एनर्जी में है। ठीक है, इस वक्त राइट नाउ जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो एक सीक्रेटिव पर्सन है, या तो अपने बारे में, अपने अपने इर्द गिर्द के बारे में बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन है भी तो गलत है, या तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है इस इंसान को लेकर आपको। ठीक है, एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी, हाई प्रिंसेस की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ इस आपका कंप्लीटली ऑफर को एक्सेप्ट अगर नहीं करा जा रहा तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। डिफेंसिव एनर्जी इस पर्सन की तरफ से, जिस पर्सन के लिए आप ये चीज सोच रहे हैं कि आपके साथ इसका फ्यूचर है या नहीं, या आप लोग के बीच बात होगी या नहीं होगी, हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, उस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता। ठीक है, ओके, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? वो सोचता है जरूर, लेकिन नर्वस रहता है, कंफ्यूज रहता है, कोई खास क्लैरिटी नहीं रखता। जब भी बात करता है कोई मतलब कि डिफेंसिव एनर्जी में ही बात करता है, डिफेंसिवनेस रहती है बहुत ज्यादा। एक आप लोग क्लोज नहीं आ पाते, या बहुत ज्यादा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पाती, आप लोग का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। ठीक है, एक स्ट्रांगनेस नहीं आ पा रही, आप लोग की केमिस्ट्री नहीं बन पा रही इस रिश्ते में, क्योंकि गार्ड्स अप है। कंप्लीटली खुले तरीके से ओपन अप होना, अपने दिल की बात कहना, प्रॉब्लम्स को शेयर करना, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ है जो हिडन है। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। इन एंड आउट एनर्जी है इस पर्सन की आपके लाइफ में। ठीक है, ये एक काफी डैशिंग पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं और ये बात बहुत अच्छे से जानता है ये इंसान। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। काफी मटेरियलिस्टिक इंसान हो सकता है। ठीक है, और मटेरियलिस्टिक माइंडसेट का हो सकता है ये इंसान। ठीक है, पैशनेटिव इंसान है, और जैसे कि एक पैशनेटिव कनेक्शन बनाना, एक पैशन में रहना,
बहुत स्पार्क वाला इंसान, जैसे कि एंजॉय करना लाइफ को, वो वाला माइंडसेट हो सकता है इस इंसान का। लेकिन ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने अब किस तरीके का दिख रहा है, क्या पहना है, किस तरीके का नज़र आ रहा है, लोग किस तरीके की इमेज इसकी बनाते हैं अपनी नज़रों में, कैसा देखते हैं, वो चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कैसा देख रहे हैं इसको, लोग क्या सोच रहे हैं इसके लिए, जिस इंसान को आप डील कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी अच्छी है, लोग अट्रैक्ट होते हैं बासानी, ठीक है। पैशनेटिव पर्सनैलिटी है, लेकिन ये जैसे कि शॉर्ट टर्म कनेक्शन बोलते हैं, पैशनेटिव कनेक्शन, ठीक है। ये जो एक पैशन से भरे हुए होते हैं, जो अट्रैक्शन बेस होते हैं, जो फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाते हैं, उस टाइप की इसका एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जाता है लोगों की तरफ, लोगों की ब्यूटी या लोगों का एक अट्रैक्टिवनेस जो होती है, ठीक है। मेल है या फीमेल है, एक मतलब कि अदर जेंडर को अट्रैक्ट बहुत आसानी से करना, ठीक है, वो उस चीज़ का इंटरेस्ट है इस इंसान का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देता है, फाइनेंशियली खुद को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान जानता है आप स्टेबिलिटी का सोचते हैं। ये हाइट रखता है, ये कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर, अभी तक नर्वस है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का क्या सोचता है इसको खुद कुछ नहीं पता, ठीक है। ये चीज़ हाइड हो सकती है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो ये आपसे काफ़ी हाइड करता है, तभी डिफेंसिव रहता है, उतना ही आपसे डिस्कस करता है जितना करना चाहिए। ओके ओके, कंफ्यूजन चल रही है इस रिश्ते में, किसी तरीके की एंडिंग हुई है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ पर आपको बैक स्टैपिंग फील हो रही है इस इंसान से, टावर की एनर्जी, कोई ना कोई आपका बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुआ है, कुछ आपको इस पर्सन की डुअलिटी यहाँ पर समझ में आई है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी आपको दिखी है। अब मतलब कि आपको बैक स्टैपिंग सी फील होती है इस इंसान से, एक चीटर, एक चीटिंग टाइप पर्सन है, ठीक है। एक टावर हिट कर आपके रिलेशनशिप में, किसी तरीके का टावर, किसी तरीके की ड्यूलिटी आपके सामने आ जाना, इसका किसी तरीके का टावर हिट करना, सडन आपके रिलेशनशिप में कुछ सडन जैसे कि चीज़ों का खुलासा होना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। 10 ऑफ सोच की एनर्जी, आप काफी पेन में हैं, आप काफी डिस्टर्ब हैं अंदर से इस इंसान को लेकर, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी, सन की एनर्जी है, ठीक है। आपको शायद बैक स्टैपिंग किसी और के जरिए सब समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी किसी और के जरिए मिली है, ठीक है। इस पर्सन के मुंह से नहीं मिली, या इस पर्सन से कुछ पता नहीं चला। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, कंफ्यूजन वाली एनर्जी आपके रिलेशनशिप में, आपको ये मतलब कि अब आपको कंफ्यूज कर गई, जो टावर जो हिट करा है, ये आपका माइंडसेट हिला चुकी है, ठीक है। जो क्लैरिटी आपके सामने आई है, जो रियलिटी आपके सामने आई है, वो आपका माइंडसेट को हिला चुकी है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में एक मतलब के बात चुकी है। तो काफी चाइल्ड की एनर्जी, आप नहीं समझ पा रहे आपको इस रिश्ते में आगे चलना भी चाहिए या नहीं, इस रिश्ते को आगे इसको लेकर आपको मतलब कि अपनी लाइफ में आपको इसको ही आगे ग्रोथ में इसी रिश्ते को लेकर ग्रोथ सोचनी चाहिए या नहीं, ठीक है। आप काफी कोल्ड हो चुके हैं, हार्श, कोई ना सोच की एनर्जी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, अपने इमोशंस को, अपने माइंडसेट को, अपने अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी लाइफ को। आप नहीं इस पर्सन से इस तरीके की चीजें को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपको कोई बहुत एक ट्रांसपेरेंसी, आप स्टार्टिंग से ट्रांसपेरेंसी चाह रहे थे, ठीक है। आप एक अग्रेसिव है, कोल्ड होते जा रहे हैं आप, जिस जो क्लैरिटी आपके सामने आई है वो आपको एक अंदर से पेन दे रही थी, आप कोल्ड होते जा रहे हैं इसकी तरफ काफी, आप मतलब कि आपको एक बहुत, अब इसको उस निगाह से देख रहे हैं कि इससे आपको सच पता होना चाहिए था, ठीक है। आपके माइंड में ये चल रहा है, इससे आपको ट्रुथ पता होना चाहिए था, एटलीस्ट ये कुछ भी कर रहा था आपको ट्रुथ बोलता, आपको सच बोलता, ठीक है। आपकी वो वाली एनर्जी, ओके। अब देखेंगे इस इंसान के साथ क्या आपका आगे कोई फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक बेसिक सिचुएशन जो आप लोग की अभी चल रही है वो कुछ इस टाइप की चल रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, मतलब कि ये पर्सन काफी एक स्मार्ट प्लेयर है, ठीक है। एक स्मार्ट प्लेयर है ये, ओके। आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या आपका और इस पर्सन का कोई फ्यूचर है, आगे जाके आप लोगों के बीच कुछ चीजें बनने वाली हैं या नहीं। थोड़ा सा पास्ट एनालाइज इसलिए करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, और कुछ कुछ रीडिंग्स में लोग बोलते हैं पास्ट है ये, तो वो आप लोग की रीडिंग नहीं होगी, वो किसी और के लिए होगी, ठीक है। और सारी रीडिंग्स प्लीज मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ, जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सब आप लोग के लिए नहीं है। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रीडिंग्स होती हैं, जो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती, इस बात को माइंड में रखा करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स आप कहीं और से बुक करा सकते हैं, मैं तो पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग कहीं और से बुक कराएं,
ये तो आपको अलग होता है कि आपको कोई स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है, आपको फुली रीडिंग रेजोनेट कर गई। अदरवाइज आपको एक पार्ट रेजोनेट कर सकता है पूरी एक 20 मिनट की रीडिंग में से, जरूरी नहीं है कि पूरी करे। तो कीप एन ओपन माइंड, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैंने मतलब कि मैं आप लोग की जब कमेंट पढ़ती हूँ तो आप मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को वो समझ नहीं है कि जो मैं स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर देती हूँ कि भाई ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है, ये सबसे कनेक्ट नहीं कर सकती, इस बात को बार बार बताती हूँ कि जरूरी नहीं है या फोर्सफुली या जबरदस्ती अपने आप से रेजोनेट मत करें। मैं डेली बेसिस का 3 रीडिंग डाल रही हूँ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं डाल रही। तीनों रीडिंग्स इंडिविजुअल हैं, वो तीनों रीडिंग अलग अलग लोगों से रेजोनेट करेंगी, मैं क्लियर कट बोलती हूँ, ठीक है। कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि तीनों रीडिंग एक दूसरे के पार्ट है। तो प्लीज आप लोग जो है ना इस बात को अंडरस्टैंड किया करें। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मुझे डिस्टर्ब करती है। मतलब कि आप लोग को खुद अकल होनी चाहिए, ठीक है। ओके, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है? अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं, अपने आप पर्सन को सोचें, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है? इस पर्सन के साथ आप क्या बन सकता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या रह सकती है? आप लोग क्या प्लान कर सकते हैं इस कनेक्शन में? ओके, आपका और इस पर्सन का फ्यूचर क्या बन सकता है? क्या ये पर्सन आपसे बात करेगा? क्या आप लोग की सिचुएशन कभी आगे बढ़ेगी या नहीं? लेट्स सी। भाई आप लोग साथ तो रहने वाले हैं लेकिन बड़ी कंफ्यूजन के साथ। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन इनडिसाइसिव रह के, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप लोग टू ऑफ कप्स मतलब कि रहने वाले। पेज ऑफ वेंस का ये मेच्योर पर्सनालिटी है, आप जिसको डील कर रहे हैं ये पर्सन साथ तो रहेगा शायद कंप्लीटली मेंटली ये पर्सन जैसे कि डिसाइडेड ना हो, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ वेंस मतलब कि आपके साथ किसी और चीज को जगल करना या आपके साथ कोई और चीज माइंड में रखना, आपके साथ ऑप्शन बना के रखना, कुछ भी हो सकता है। या आपके साथ रहे भी तो कंफ्यूज रहे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोग की बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन माइंड में ये चल सकता है कि मैं जहाँ हूँ या वहाँ ठीक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेज की एनर्जी है, ठीक है। या तो ये पर्सन लोगों की बहुत सुनता है या तो खुद ये इमेच्योर पर्सनैलिटी है, बहुत इमेच्योर माइंडसेट का इंसान है, ठीक है। मेच्योरिटी नहीं है इस इंसान के अंदर, ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मतलब कि वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच बातचीत तो होगी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग एक साथ तो आएंगे दोबारा, लेकिन आपके पर्सन क्लियर माइंडसेट के साथ शायद ना आए, ठीक है। अपने माइंड में वही ड्यूलिटी लेकर आए, अपने माइंड में वही कंफ्यूजन या वही एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी या इमेच्योरिटी वाला एक्ट लेकर आए, ठीक है। ओके, इस कनेक्शन में क्या मेरे व्यूवर और आपकी आगे क्या लाइफ रहेगी या फ्यूचर क्या रहने वाला है इस कनेक्शन का? ट्रिक्स्टर है ये पर्सन, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल, क्रॉस रोड, कंफ्यूज, डुअल एनर्जी, डुअल माइंडसेट, ठीक है। मतलब कि आपके साथ साथ किसी और की भी ख्वाहिश रखना, आपके साथ साथ किसी और को भी मैनिफेस्ट करना। काफ़ी ट्रिक्स्टर पर्सन है, इसके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है। बहुत अब मास्टर माइंड है ये इंसान, ठीक है, जिसको भी आप डील कर रहे हैं। एक मास्टर माइंड पर्सनैलिटी है, मतलब कि ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा एक पैशन रहना या ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रहना, ठीक है। मतलब कि एक से पूरा ना हो तो दूसरा भी हो, तो वो वाला माइंडसेट है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ और सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। जहां है उधर से सेटिस्फाई नहीं है। ये बात नहीं कहीं और जाएगा वहां से सेटिस्फाई होगा, ये इंसान ही सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर पर्सनैलिटी। एक होता है ना कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत टाइम बाद जाके सोचते हैं क्या खोया क्या पाया। ये वो इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ रहेगा तो, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है, कंफ्यूज रहना या बहुत ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट करके रखना। आप इस पर्सन के साथ हैं, जैसे कि बार बार डाउट करना कि मैं ठीक जगह हूँ, क्या मैं इस जगह से सेटिस्फाई हूँ, क्या ये मुझे काफी है। इस टाइप का पर्सन है ये इंसान। इस कनेक्शन में इस पर्सन का और आपका फ्यूचर क्या हो सकता है? मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लोग आप इस पर्सन के चेंज होने का वेट करेंगे। आप इस पर्सन के एक टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक माइंडसेट से निकलने का इंतजार करेंगे, डेथ एंड रीबर्थ। आप चाहेंगे कि ये पर्सन एक
ट्रांसफॉर्म करे, अपने आप को चेंज करे, अपने आप को बदले। आप इस 7 ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी इस तरीके की, आप चाहेंगे कि ये इंसान चेंज करे अपने आप को इस डेविलिश एनर्जी से, या आपके साथ साथ किसी और को भी, कोई ना कोई डार्क, मतलब कि डार्कनेस है इसके अंदर, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है किसी तरीके की जो आपको इरिटेट कर रही है, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको पीस, इसका इसका चाहे कैसा भी आपके साथ बिहेवियर है, आपके साथ कैसा भी इसका माइंडसेट है, लेकिन आपको वो चीज डिस्टर्ब कर रही है, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, इसकी कोई ऐसी चीज, इसकी कोई ऐसी बात, इसका कोई ऐसा एक्ट साथ रहकर भी, मतलब कि वो आप हैप्पीनेस, वो एक अपनाइयत, वो एक क्लोजनेस आप फील नहीं कर पा रहे। जैसे कि होती ना, हमारा पार्टनर है, ठीक है, ये मतलब कि इसको आपको इसके दुख दर्द का पता है, ठीक है, और इस पर्सन को आपके दुख दर्द का पता है, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी होती है जब हमारी लाइफ में एक पार्टनर एंटर करता है। तो आपके पर्सन के आप चेंज होने का, माइंडसेट के चेंज होने का, आप इसके बिहेवियर के चेंज होने का जरूर वेट करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये पर्सन अपनी इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकले, रियलाइज करे कितना टॉक्सिक एक्ट कर रहा है या टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, ठीक है। इस इंसान के आपकी तरफ एक्शंस कैसे रहने वाले फ्यूचर में, लेट्स सी। इस पर्सन के आपकी तरफ एक्शंस किस तरीके के रहेंगे। एफर्ट करेगा, काम करेगा, बैक ऑफ द माइंड क्रॉस, मतलब के हार्ट चक्रा ब्लॉक रहने वाला है, या तो हार्ट चक्रा मतलब के बंद है, या तो आपके लिए ओपन नहीं हो रहा, या तो एक होता है ना, एक फ्लो नहीं आ रहा, यहाँ दिल से बात हो रही है, दिल से कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। रिस्क टेकिंग होगी यहाँ पर, ये पर्सन रिस्क टेकिंग करेगा इस सिचुएशन में, एफर्ट करेगा, कोलैबोरेट करना चाहेगा, लेकिन वही बात है, शायद कोई कुछ हाइड कर ऐसा कर रहा है, मून की एनर्जी है, तभी इस पर्सन का एक होता है ना कि दिल से हार्ट चक्र ओपन अप नहीं होना, जैसे कि दिल से बात ना होना या दिल से कनेक्शन ना बनना, जो आपका रुझान रहेगा, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने को लेकर, माइंड बनाने को लेकर, इस पर्सन का वो नजर नहीं आ रहा, इस पर्सन का वो दिल, दिमाग और वो माइंड प्योर नजर नहीं आ रहा इस रिश्ते में, जैसे कि हाँ मुझे यही इन्वेस्ट करना है, मैं यहीं पर क्लियर हूँ। कोई ना कोई यहाँ पर ये पर्सन मतलब कि कुछ हाइड कर सकता है, कुछ छुपा सकता है, कुछ छुपा रहा होगा शायद, तभी इस चीज को लेकर ये पर्सन, इस चीज की वजह से ये पर्सन एक फ्लो में नहीं आ पा रहा, इसका मतलब कि अपने इसका दिल आपके लिए ओपन अप नहीं हो पा रहा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनका दिल कहीं पर नहीं होता ना, वो डायरेक्टली एक मतलब कि वो एक ऐसा शो करते हैं कि नहीं, ये वो इंसान है, शायद दिल में है या नहीं है, ये एफर्ट कर रहा है, ठीक है, ये इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ये इन्वेस्ट करने वाला है आगे भी, ठीक है, ये माइंड क्लियर है, लेकिन कुछ हाइड करते हुए, कुछ हिडन सीक्रेट्स रखते हुए। ओके, इस पर्सन के एक्शंस और क्या होने वाले फर्दर, किस तरीके के एक्शंस लेने वाला है ये इंसान आपकी लाइफ में। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, अवेकनिंग की एनर्जी है, इस पर्सन की लाइफ से ऐसा हो सकता है कोई इमोशनल डिटैचमेंट हो टाइम के साथ साथ, ठीक है, वक्त के साथ साथ इस पर्सन की जिंदगी से कोई इमोशनल डिटैचमेंट हो, इमोशनली कहीं यहाँ पर एक जस्टिस वाली एनर्जी, कोई पास्ट डिटैचमेंट हो, ठीक है, कोई पास्ट से सिचुएशंस की लाइफ से रिमूव हो, या तो यहाँ पर कोई इमोशनल डिटैचमेंट नजर आ रही है किसी जगह से, ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है, जैसे कि एक अवेकनिंग होगी, डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप डिटैच होंगे या तो कोई और डिटैच होगा, ठीक है, इस इंसान से कम्प्लीटली, या तो अवेकनिंग आपकी नजर आ रही है या तो किसी और की नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी मैनिफेस्टेशन चल रही है, एक डिटैचमेंट होनी है, ठीक है, यहाँ पर आपकी होनी है या तो किसी तीसरे इंसान की होनी है, लेकिन डिटैचमेंट यहाँ पर तय है, किसी की अवेकनिंग की वजह से डिटैचमेंट होगी, कोई इसका रियल फेस, रियल चेहरा, एक रियल इसका माइंडसेट देखेगा कि ये क्या है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है, कोई यहाँ पर चीटेड फील करने वाला है इस इंसान से, जैसे कि आने वाले टाइम में एक चीटेड एनर्जी, एक जैसे कि चीट कर रहा है ये इंसान, ठीक है, कंप्लीटली किसी के ऊपर, वो वाली एनर्जी है। ओके, यहाँ पर अवेकनिंग होना जरूरी है, वरना जो आप मतलब कि आप लोग जो है ना यहाँ पर थोड़े से एक होल्ड बैक करके रखेंगे और डिस्टर्ब रहेंगे, स्टक रहेगी सिचुएशन, ये अवेकनिंग होनी लाजमी है, ये होल्ड रहेगी अदरवाइज ये सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर जो होल्डिंग बैक चल रहा है ना, जैसे कि ट्रुथ्स को हाइड करना और होल्ड करना, सिचुएशंस को होल्ड करना, सिचुएशन को अपने पास रखना, माइंड में रखना,
एक स्टक कर रहा है इस कनेक्शन को, स्टकनेस यहाँ पर जो फील हो रही है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, स्टकनेस ऐसे नहीं बन रही है, ठीक है, कुछ होल्ड किया जा रहा है यहाँ पर, कोई किसी चीज को जाने से रोका जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर एक अवेकनिंग होनी लाजमी है इस स्टकनेस से निकलने के लिए, इस रिश्ते में एक बैलेंस आने के लिए। यहाँ पे किसी की डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी यहाँ पे किसी इंसान की जरूर डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी होगी अवेकनिंग या किसी और की होगी, जिसको लेकर ये कंफ्यूज भी हो सकता है, ठीक है, या तो इस इंसान की खुद की होगी, समझेगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर राइट एक्ट कर रहा हूँ या यहाँ पे एक राइट तरीके का मतलब कि रिएक्शन मेरा ठीक है या नहीं है, ठीक है, कोई अवेकनिंग होनी लाजमी है यहाँ पर किसी तरीके की। ओके, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेकर क्या है, करंटली ये डिस्टेंस पे है या नो कांटेक्ट में है, आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्या आपसे बात करना चाह रहा है, क्या आपके साथ कांटेक्ट में आना चाह रहा है या नहीं, करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। भाई आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है, बिल्कुल बातचीत करना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, पीस क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं चाह रहा, मतलब कि आप क्वेश्चनिंग ना करें, ये पर्सन जानता है आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है करंटली, ठीक है, इसको पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आप मतलब कि एक डिस्टर्ब एनर्जी है ये, लेकिन ये किसी एक मतलब कि कावर्ड पर्सन से कनेक्ट नहीं कर रहा, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है, आप इसकी एक बेवकूफियां नादानियां या इसकी आप जो भी चालबाजियां, ये झूठी चीजें आपको बोलता है, आप इस चीज को जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर चैरियट की एनर्जी, आप इस पर्सन से बोलते हैं ड्यूलिटी से बाहर निकलो, ठीक है, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो, गोस्टिंग एनर्जी से बाहर निकलो, सच बोल लो, ट्रूथ की तरफ आओ, तब यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप उस माइंडसेट के इंसान है, ये जानता है कि आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस इंसान से, आप एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, क्लियर कट एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, आप स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आप मतलब कि आप एक क्लैरिटी वाला स्टार्ट चाहते हैं, आप ड्यूलिटी वाला स्टार्ट नहीं चाहते, किसी भी डुअल एनर्जी में जाकर आप स्टार्ट नहीं चाहते, आप हीलिंग चाहते हैं लेकिन एक पीस के साथ चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि बार बार ये सिचुएशन बनती रहे, आपके अगर इस इंसान को कुछ आपके साथ चाहिए तो उसको क्लियर कट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आप अब या तो बेवकूफ या कंफ्यूज नहीं रहे, आप इसकी सारी हरकतों को, सारे बिहेवियर को, सारे एक्शंस को जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेकर कि यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट है, क्या यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करेगा, क्या यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ठीक है, मतलब कि आपका जो माइंड है यहाँ पर आप बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, आप हर्मिट एनर्जी में रहते हैं, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको रिजेक्टेड फील होता है, आपको ऐसा लगता है जो इंसान अभी ये रिश्ता ठीक नहीं चला पा रहा, वो आपके साथ फ्यूचर क्या बनाएगा, ठीक है, आप इस इंसान को सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप किस इंसान के साथ है, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ एक सोलमेट काइंड एनर्जी, आपको लगता है वक्त के साथ ये चीजें बदलेंगी, वक्त के साथ ये इंसान बदलेगा, शायद एक वक्त ऐसा स्टार्ट होगा जब आप लोगों के बीच एक बैलेंस होगा, जैसे कि आप किसी कर्मा का या किसी कार्मिक साइकिल का या किसी कार्मिक टाइम का एंड होने का वेट कर रहे हैं, आप इसको एक सोल काइंड कनेक्शन, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके माइंड में है, आप अट्रैक्टिव हैं, आप इसको जैसे कि एक होता है ना, आपको शायद पार्टनर ऐसा चाहिए जो एक मतलब कि फाइनेंशियली बैलेंस हो, एक स्टेबल हो और उसकी लाइफ भी अच्छी हो, गुड लुकिंग भी हो, तो आपको एक सब कुछ एक सेटिस्फेक्शन मिलती है इस इंसान में, आपको लगता है सब परफेक्ट है, सब सेटिस्फाइंग है यहाँ पर, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस हो जाए, ठीक है, ये इंसान आपके साथ एक ट्रुथफुल हो जाए, आपके साथ एक जिस तरीके के आप हैं उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, आप यहाँ पर किसी चीज के, किसी कार्मिक फेस के एंड होने का वेट कर रहे हैं, किसी टॉक्सिसिटी के एंड होने का वेट कर रहे हैं, आप अपने टाइम आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग से गुजरते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कोल्ड हुए हुए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप नजर रखते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के कोई स्टार, कोई ऐसा कनेक्ट करना या ऐसा कोई काम करना, उसके थ्रू यहाँ पर कोई ना कोई आप काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज जानते हैं कि अगर आपको इस पर्सन के साथ बैलेंस चाहिए ना, तो आपको क्लैरिटी के साथ चाहिए, ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, आप सोचते हैं फ्यूचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैरिज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शादी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके, बहुत सी चीजें हैं, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को क्लैरिटी पे आना चाहिए, आपके पार्टनर को एक क्लियर कट बात करनी चाहिए, चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्या हो रहा है इस रिश्ते में, ओके, फूल, किसी न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी न्यू स्टार्ट का, किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं,
ये फूल का कार्ड निकला है, एक फेस खत्म होके कुछ न्यू स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है आप, जैसे कि कुछ कर्मा खत्म हो इस रिश्ते से। ओके, क्या हो सकता है आपके लिए एडवाइस, क्या है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? द लैंड बिटवीन, आप लोग जुड़ेंगे शायद, अभी आप लोग को डिस्टेंस नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये है आप लोग एक साथ होंगे, द रॉयल यू, ठीक है। आप यहाँ पर अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी सेल्फ वर्थ पर अपने ऊपर यकीन करें। अभी रास्ते आपको बहुत ज्यादा जुदा नजर आ रहे हैं। अवेकनिंग द लॉइन, यहाँ पे मैंने कहा अवेकनिंग जरूरी है, किसी की यहाँ पे आपकी अवेकनिंग होगी, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल इंसान की अवेकनिंग होनी जरूरी है, अवेकनिंग द लॉइन, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना होगा चीजों को इस पर्सन के साथ आने के लिए। ग्रेट बिग लव, ठीक है, आप एक लवेबल पर्सन है, आप एक इमोशनल काइंड पर्सन है, आप एक मतलब कि एक अवेकनिंग आपकी जो है वो आपको समझाएगी इस रिश्ते को, ठीक है। बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, ठीक है, यहाँ पर बियॉन्ड जाके देखें सिचुएशन को, लेकिन आप एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी, एक लविंग काइंड कंपैशनेट होना, आपको पार्टनर का वैल्यू पता है, ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी का पता है, ठीक है। अ डीप ब्रेथ, ठीक है, आपको कहा जा रहा है पीस में जाएं, सुकून में जाएं, अपनी हीलिंग में जाएं, ठीक है, आपको डीप ब्रेथ लेनी है, ये आपकी अवेकनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी किसी तरीके की अवेकनिंग होनी है इस कनेक्शन में, ठीक है। ओपन टू डिस्कवरी, कुछ आपको डिस्कवर करना है अपने अंदर, ठीक है, ये अवेकनिंग आपको अपने अंदर, जैसे कि स्पिरिचुअल स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप स्पिरिट्स को ग्रेटिट्यूड शो करें, आपकी कोई अवेकनिंग जुड़ी है इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से, ठीक है। विलिंग रिलीज, नेगेटिविटी रिलीज करें, अपने अंदर एक पीस लेकर आए, ये कनेक्शन आपको किसी तरीके की एक अवेकनिंग के लिए दिया गया, आपकी इस कनेक्शन से किसी तरीके की अवेकनिंग और क्लैरिटी। ब्रोकन ओपन, आपको टूट कर, जैसे कि एक ब्रोकन ओपन मतलब जैसे कि दिल टूट कर और फिर इसको एक इंसान का एक अंदर एक रियल सेल्फ ओपन होता है, एक रियल सेल्फ बनता है, एक रियल सेल्फ इंसान को नजर आता है, ठीक है, एक रियल सेल्फ इंसान पहले टूटेगा। स्टोरी टेलर, कोई ना कोई स्टोरी में आपका ये ट्विस्ट है। अर्थ मैजिक, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई मैजिक रखा है डिवाइन ने, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा सिचुएशन को, ये आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको स्पिरिचुअली बहुत बदलेगा या बदल रहा है ये रिश्ता, ठीक है। इस रिश्ते ने आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत सारे मिरेकल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर है अ पावरफुल मूव, कोई चीज, किसी डोर का जैसे कि कुछ ओपन करना अपनी लाइफ में, अपने आप में से एक नया इंसान निकालना या अपने अंदर के नए सेल्फ को निकालना इस कनेक्शंस के जरिए, ठीक है। द टाइम मशीन, ठीक है, आप स्टोरी टेलर, कहीं ना कहीं आप शायद वक्त से पहले चीज़ों को समझ जाते हैं, वक्त से पहले आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आप टाइम से आगे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चाहे आपके ड्रीम के थ्रू या चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ मैजिक, यहाँ पे एक अर्थ मैजिक, आप किसी अर्थ साइन से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब क्या, और काफी मतलब कि आप अपनी मदर गाया से या अर्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अपनी रूट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, ये स्पिरिचुअली आपको एक अवेकनिंग करने आए, यहाँ पे अवेकनिंग जो होनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपकी हो रही है। जब अवेकनिंग होगी आप इस इंसान से डिटैच हो जाएंगे, जब अवेकनिंग आपकी होगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।